अच्छा जी, हमने पार्ट फर्स्ट में हमने प्रॉब्लम 3.6 का पार्ट फर्स्ट में हमने एनवायरमेंटल सोल्यूशन का इनकम स्टेटमेंट बनाया और एनवायरमेंटल सोल्यूशन का स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनाया। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे पार्ट बी के हमने आपसे क्या मांग गया है इस ट्रायल बैलेंस में। ए तो इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी तो हमने कर दिया फॉर द ईयर। अब पार्ट बी करेंगे प्रिपेयर अ बैलेंस शीट इन रिपोर्ट फॉर्म एज ऑफ दिसंबर 31 2001। तो बेटे आपको पता होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट का क्या फॉर्मूला है। इनकम का मतलब है प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू भी इधर है इस ट्रायल बैलेंस में और रेवेन्यू ये है, कंसल्टिंग फीस अर्न ये रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस भी सारे दिए गए हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस में इधर तक एक्सपेंस जमा करो, रेवेन्यू से माइनस करो तो प्रॉफिट आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, उससे हमारा इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी का आपको मैंने तरीका बताया कि आपके पास पुराने साल का कैपिटल दिया गया है, फ्रैंक एल एडम्स कैपिटल दिसंबर 31 2000 वो इतना है। इसके साथ हमने ऐड करना है जो हमने इनकम निकाला है, प्रॉफिट निकाला है 2001 का, वो अभी हमने कंस्टेटमेंट के जरिए किया, वो उसके साथ हम ऐड करेंगे। लेस अगर कोई ड्राइंग्स की ओनर ने, फ्रैंक एल एडम्स ड्राइंग ने की है इधर $17,000 अगर की है तो उससे हम माइनस करेंगे ड्राइंग 17,000, तो हमारे पास नया साल का कैपिटल 2001 का कैपिटल आ जाएगा। नाउ बी पार्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या फॉर्मूला है बेटे? मैंने आपको बहुत तरह के बैलेंस शीट का फार्मूला क्या है, हमने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसको बोलते हैं और बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो इस ट्रायल बैलेंस में आपके पास एसेट्स भी है, इस ट्रायल बैलेंस में आपके पास लायबिलिटीज भी है और इस ट्रायल बैलेंस में आपके पास ओनर्स इक्विटी भी। ओनर्स इक्विटी आपने ऑलरेडी निकाल दिया, ओनर्स इक्विटी कैपिटल 2001 का आप लोगों ने अभी स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में निकाल दिया आपने, तो वो भी इसमें है, वो हमने कर दिया। तो बैलेंस शीट का किस तरह, अगेन कंपनी का नाम लिखेंगे, पार्ट बी लिखेंगे, कंपनी का नाम एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस है, नीचे लिखेंगे बैलेंस शीट। अगर इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे तो इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर बैलेंस शीट बनाए तो बैलेंस शीट लिखेंगे, अगर स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनाए तो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2001। ये फॉर्मेट है सारा, सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रख, इसके मार्क्स है, ये आपने भूलना नहीं है। अगर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, इनकम स्टेटमेंट का भी ये फॉर्मेट है, एनवायरमेंटल सॉल्यूशन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड दिसंबर 31। अगर स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है उसका भी कंपनी का नाम एनवायरमेंटल सॉल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनाने फॉर द ईयर एंड दिसंबर 31 2001। और अगर बैलेंस शीट भी बनाए तो कंपनी का नाम है, ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, XYZ जो भी कंपनी है, बैलेंस शीट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंड दिसंबर 31 2001। तो बैलेंस शीट का फॉर्मूला इसी तरह, इसका फॉर्मेट है कि एक तरफ एसेट्स लिखेंगे उसका बैलेंस, दूसरी तरफ पे लिखेंगे लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी और उसका बैलेंस। नाउ इस ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे कि एसेट्स कौन कौन से है बेटे, वो एसेट्स के हेडिंग में डाल देंगे। कैश हमारा एसेट है 42,750, तो कैश इधर एसेट्स के हेडिंग में लिख देंगे, कैश 42,750। ठीक है, नोट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल भी एसेट है, वो भी कैश के नीचे लेंगे 12,740। अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है 65,090। ठीक है, इस तरह करते जाएंगे। देखे अकाउंट रिसीवेबल भी 65,090। ठीक है, उसके बाद है क्या है, देखे सप्लाईज भी एसेट है, वो भी लिखेंगे जो भी है 5,300। लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, ठीक है ना। ठीक है, ये सारे क्या है, अकाउंट रिसीवेबल भी है, सप्लाईज भी है, लैंड भी है, $1,94,000। अब बिल्डिंग और ऑफिस इक्विपमेंट की देखे, बिल्डिंग के नीचे लिखा हुआ है ऑफिस बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1,28,000, 1,26,000 जो भी है। बिल्डिंग के नीचे लिखा हुआ अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, ये भी एसेट है, और ऑफिस इक्विपमेंट के नीचे लिखा हुआ अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट। बेटे याद रखे, जब भी आपके नीचे अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आ जाता है बिल्डिंग, ये इस बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और ये लिखा है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, ये इस ऑफिस इक्विपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट के साथ। तो इस ऑफिस इक्विपमेंट के साथ जो ऊपर लिखा हुआ है 33,600, इससे हमने जो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस ये माइनस करना होता है। बिल्डिंग की क्या कीमत, 1,28,000 या जो भी है, 1,28,000 कितने है देखते हैं। बिल्डिंग है 1,26,000, 1,26,000 से 1,26,000 से हमने 1,26,000 से हमने 1,26,000 से ये अक्यूमुलेटेड बिल्डिंग माइनस करना है 33,600। 1,26,000 से माइनस करें 33,600 और फिर 33,600 से माइनस करना है 13,440। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग इसी तरह करते हैं हम, जब भी अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग आ जाती है। देखिए बिल्डिंग की कीमत है 1,26,000, बिल्डिंग की कीमत डायरेक्ट हमने इधर नहीं लगाई बैलेंस में, हमने इस साइड पे कर दिया इसको। बिल्डिंग की कीमत 1,26,000 लेस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन
बिल्डिंग, दैट इज 33,600। तो 1,26,000 माइनस 33,600 से कितना आ गया? अब बिल्डिंग की वैल्यू लिखो, $92,400 बिल्डिंग की आ जाएगा। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग हमने माइनस कर दिया इस बिल्डिंग की वैल्यू से, 1,26,000 से। ऑफिस इक्विपमेंट की क्या कीमत है? 33,600। ऑफिस इक्विपमेंट की कीमत है 33,000, ऑफिस इक्विपमेंट की कीमत है 33,600। इस ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू से हम मालूम माइनस करेंगे कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट माइनस 13,440। ऑफिस इक्विपमेंट की 33,600 है, लेस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 13,440। अब ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू क्या है? $20,160। इसी तरह करते हैं बेटे, एसेट्स हमने सारा कर दिया, कैश हमने लिख दिया, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, लैंड, बिल्डिंग। बिल्डिंग अगर उसके नीचे अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग ना दिया होता तो हम डायरेक्ट 1,26,000 लिख देते। अगर ऑफिस इक्विपमेंट के नीचे ही ना लिखा होता कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, तो हम डायरेक्ट ऑफिस इक्विपमेंट की कीमत इधर लगा देते 33,600। लेकिन चूंकि इधर कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग है और कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट है, तो इस ओरिजिनल वैल्यू जो बिल्डिंग की वैल्यू से हमने माइनस करना है कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग, और ऑफिस इक्विपमेंट की अमाउंट से हमने माइनस करना है कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट की जो वैल्यू है माइनस करना है। बिल्डिंग से माइनस करना है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग, और ऑफिस इक्विपमेंट से माइनस करना है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट। तो वैल्यू इधर हम लगाते जाएंगे, पे लिख देंगे। रिमेंबर दिस, ओके? आपको याद रखना है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमने माइनस करना होता है जिसके साथ जिसके लिए होता है। अगर बिल्डिंग के लिए तो बिल्डिंग से माइनस करेंगे, अगर ऑफिस इक्विपमेंट इधर जिस तरह दिया हुआ है तो ऑफिस इक्विपमेंट से हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना बेटे? देखिए इधर ऊपर दिया गया है ना, बिल्डिंग है लेकिन बिल्डिंग के नीचे लिखा हुआ है कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट के नीचे लिखा कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट। इसका मतलब है इसलिए दिए गए हैं कि ताकि बिल्डिंग की वैल्यू से माइनस करो ये कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग 33,600, और इस ऑफिस और बिल्डिंग की वैल्यू से माइनस करो 1,26,000 से माइनस करो 33,600, और ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू से 33,600 माइनस करो कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 13,440। तो वैल्यू आ जाएगा, उस ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? ठीक है। अब जितने भी एसेट है कर दिया, अब टोटल एसेट करेंगे, जितनी भी एसेट है 42,750, 12,740, 35,090, 5,300, लैंड की है 1,96,000, बिल्डिंग के 92,400, ऑफिस इक्विपमेंट के 20,160, सारों को ऐड करो तो कितने का 43,440 आ गया एसेट की साइड पर। अब आ जाएंगे लाइबिलिटीज की साइड पर। बेटे लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी बैलेंस को देख हेडिंग दे देंगे लाइबिलिटीज किस तरह, लाइबिलिटीज की हेडिंग दे देंगे। अब इसमें लाइबिलिटीज देखेंगे, स्टाइल बैलेंस में लाइबिलिटीज देखेंगे, स्टाइल बैलेंस में सब कुछ डाटा है, मैंने आपको पहले बताया सब कुछ डाटा इधर है। लाइबिलिटीज में देखो नोट्स पेबल भी लाइबिलिटी है और अकाउंट्स पेबल भी लाइबिलिटी है। नोट्स पेबल कितना है? 1,12,000, और अकाउंट्स पेबल कितना है? 22,600। और पेबल तो नहीं है, अगर होते तो लिखते, अगर सैलरीज पेबल होते या जो भी होता, लेकिन और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। तो नोट्स पेबल और अकाउंट्स पेबल है हमारे पास। तो लाइबिलिटीज के नीचे नोट्स पेबल $1,12,000 और अकाउंट्स पेबल कितने लेंगे? $22,680। इन दोनों को ऐड करेंगे लाइबिलिटीज को, हमारे पास कितना? $1,34,680 टोटल लाइबिलिटीज। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस, इधर प्लस ओनर्स इक्विटी की हेडिंग डाल दो, ओनर्स इक्विटी की हेडिंग डाल दो। फ्रैंक एल एडम्स कैपिटल फॉर दिसंबर 31, 2001, वो आप लोगों ने बेटे ऑलरेडी मालूम कर दिया। फ्रैंक एल एडम्स कैपिटल दिसंबर 31, 2001 2,99,760। हमारे पास 2000 का था लेकिन हमने 2001 का मालूम कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी के जरिए हमने मालूम कर दिया 2,99,760 कैपिटल 2001 का फ्रैंक एल एडम्स कैपिटल। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी की हेडिंग देंगे, फ्रैंक एल एडम्स कैपिटल दिसंबर 31, 2001, वो आपको ऊपर दिया गया स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में 2,99,760 कैपिटल है ना, हमने मालूम कर दिया 2001 का स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी के जरिए। तो इधर फीड कर दो, प्लस कर दो, तो इस लाइबिलिटीज को प्लस करो, टोटल लाइबिलिटीज को प्लस कैपिटल 2001 का फ्रैंक एल एडम्स का कैपिटल का ऐड करो। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, लाइबिलिटी है, टोटल लाइबिलिटीज है और ये कैपिटल है। तो ये दोनों को 1,34,680 प्लस 2,99,760 को प्लस करो तो ये अमाउंट आ जाएगा टोटल लायबिलिटीज ओनर्स इक्विटी 43,440। बोथ साइड्स आर इक्वल, एसेट का साइड 43,440 और लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी का साइड का भी अमाउंट है 43,440। बोथ साइड्स आर इक्वल एंड शुड बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब आपने गलती की है, इसका मतलब यह है कि आपने अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग माइनस नहीं किया बिल्डिंग से, इसका मतलब है आपने अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट गलती से माइनस नहीं किया ऑफिस इक्विपमेंट से, आप मिस कर गए इस बात को। आपने गलती से नोट्स पेबल को नोट रिसीवेबल की जगह लिख दिया, नोट रिसीवेबल को आपने लायबिलिटीज में डाल दिया, अकाउंट्स पेबल को आपने एसेट्स में डाल दिया, ओनर्स इक्विटी को आपने मिस कर, तो ये आपने एहतियात करना है। एसेट्स इस साइड पे लेके सारे जितनी एसेट्स है
और अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग को माइनस करो बिल्डिंग से, और अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट को माइनस करो ऑफिस इक्विपमेंट से। ऐसा को सारा को ऐड करो और लायबिलिटीज इस साइड पे लेके नोट्स पेबल, अकाउंट पेबल, सैलरीज पेबल को ऐड करो, प्लस कैपिटल आप लोग ऑलरेडी मालूम कर लेते हैं आप, तो उसको ऐड करो तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगा बेटे। ये इसी तरीकेकार है, हमने इक्वेशन कर दिया प्रॉब्लम 3.6। ठीक है, पहले हम इनकम स्टेटमेंट मालूम करते हैं, हम इसी तरह करते हैं, हम पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट के जरिए हमें जो प्रॉफिट मिल जाता है, इनकम मालूम हो जाता है, नेट इनकम जैसे इधर आ गया, 139,460 इज द नेट इनकम। उस नेट इनकम को हम स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में इस्तेमाल करते हैं, ऐड करते हैं नेट इनकम को जो हम ऊपर मालूम कर लेते हैं 139,460। ठीक है, तो अगर ड्राइंग तो माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाता है 2,99,60 का, और इस कैपिटल को फिर हम फीड करते हैं बैलेंस शीट में, जो हम ऊपर मालूम करते हैं 2001 का कैपिटल, वो हम इस बैलेंस शीट के एसेट इक्वल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी फ्रैंक वो इधर हम फीड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम पहले इसी तरह सीक्वेंस में बनाते हैं, पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हम इनकम को हम इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में, ऐड करते हैं पुराने कैपिटल के साथ उस नेट इनकम को जो हम ऊपर मालूम करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं पुराने कैपिटल के साथ, और जो हम कैपिटल मालूम करते हैं नए साल का वो हम पे बैलेंस शीट में फीड कर लेते हैं, इधर बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। इसलिए पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके बाद ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट बनाते हैं, और उसके बाद आखिर में क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, ताकि जो ऊपर हम इनकम स्टेटमेंट में जो इनकम मालूम कर लेते हैं वो हम नेट इनकम को हम इस्तेमाल करते हैं फिर स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में, और जो कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी 2001 का कैपिटल मालूम करते हैं वो फिर हम बैलेंस शीट में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाते हैं इस तरह। प्लीज बेटे ये सारे स्टैंडर्ड इसी तरह है, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आगे भी करेंगे, दो तीन और बहुत से क्वेश्चंस है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है कि आपको पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इनकम का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो रेवेन्यू भी दिया होता है ट्रायल बैलेंस में, आपने देखना है कि अर्न किधर लिखा हुआ है, जो भी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, उसे हम नेट इनकम मालूम कर लेंगे। नेट इनकम मालूम करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनाते हैं इसी तरह फॉर्मेट के साथ, उसको फिर हम पुराने कैपिटल के साथ हम नए साल का प्रॉफिट मालूम कर लेते, ऐड कर लेते हैं, और अगर कोई ड्राइंग्स है तो हम लेस करेंगे कैपिटल, तो हमारे पास नया साल का कैपिटल आ जाएगा 2001 का। उस कैपिटल को फिर हम इस्तेमाल करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट किस तरह बनाते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, एसेट्स को साइड पे लिखेंगे पूरा। ठीक है, ऐड करो, याद रखो क्या अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को हमने माइनस करना होता है उस ओरिजिनल वैल्यू से, बिल्डिंग का है या जिसका है। जिस तरह से बिल्डिंग का है 3,600 से माइनस करेंगे 26,000, तो ये 52,400 आ गया। ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू है 3,600 से हम माइनस करेंगे लेस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 13,440 से कितना 20,160, तो ऐसे को ऐड करेंगे, और इस तरह लायबिलिटीज और कैपिटल वाले साइड को भी ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करें तो सेम बोथ साइड शुड बी इक्वल। ओके बेटे, और दूसरी बात ये कि आप लोगों की अटेंडेंस बहुत कम है एलएमएस में, मैं बहुत से स्टूडेंट्स को वार्निंग सिस्टम में आया हुआ है, वार्निंग का मतलब है वो ऑनलाइन आए ही नहीं इस तरह से, उन्होंने चेक ही नहीं किया। अपनी मर्जी है बेटे, मेरा कोई मसला नहीं है, मैंने पेपर लेना है, आपकी मर्जी है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं आपको वीडियो बताऊं, आप उसको देखें, इजी है, इसको आप देखते जाए। ठीक है, जितनी भी दोस्त है स्टूडेंट्स है सारों को बोल ले कि आप सारों को वार्निंग मिल गया है, मुझे सिस्टम में आ गया है कि जिन्होंने एलएमएस को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, इसको देखा नहीं है अभी तक, तो उनको फिर मसला बन जाएगा, फिर मेरे पीछे किसी ने भागना नहीं है। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू।